नारायणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में काफी सरल स्वभाव के लोग रहते थे। नारायणपुर गांव के पास एक बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में पीपल के पेड़ पर दो चुड़ैल बहनें रहती थी। एक का नाम था सीता और दूसरी का गीता। सीता और गीता को लोगों को डराने में बड़ा मजा आता था। वो आए दिन लोगों को डरा के वहाँ से भगा देती। एक दिन उस जंगल में एक लक्कड़हारा पीपल के पेड़ काटने के लिए आया। उस वक्त दोनों चुड़ैल बहनें आपस में बातें करती हैं। दीदी, लगता है ये मनुष्य हमें जानते नहीं हैं। हाँ, देखो तो कैसे गुनगुना रहा है। इसे तो पता ही नहीं ये पेड़ हमारा घर है, तो ये इस पेड़ को काट ही नहीं पाएगा। चलो इसे डरा के भगा देते हैं। बहुत दिनों से किसी के मजे नहीं लिए। हाँ हाँ, सही कहा। चलो चलो। सीता और गीता दोनों पेड़ से गायब होके उस लक्कड़हारे के पीछे पीछे चलने लगती हैं। लक्कड़हारा अपनी धुन में कोई गाना गुनगुना कर चलता जा। लगा ले लू जब लिपस्टिक, हिले रे आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू। सीता और गीता उसको गुनगुनाता देखकर हंसने लगी। लक्कड़हारा पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया और उसने अपना साजो सामान नीचे जमीन पर रखा। गीता ने उसे डराने के लिए उसकी कुल्हाड़ी उठा ली। लक्कड़हारा गीता को देख नहीं सकता था क्योंकि वो चुड़ैल थी, और दोनों बहनें हंसने लगी। फिर सीता ने उसकी आरी भी उठा ली और लक्कड़हारे के पसीने छूटने लगे। मरा 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 मरा। सीता, ये तो डर गया। ठीक से राम भी नहीं बोल पा रहा। हाँ दीदी, ये तो बहुत डरपोक निकला। अरे अरे, ये भूत तो भगवान से भी नहीं डरते। हाँ, अब मैं क्या करूं? मरा 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 मरा। लक्कड़हारा चिल्ला के वहाँ से भाग निकला। वो इतना डर गया था कि उसने अपना सामान भी नहीं उठाया। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर फिर से हंसने लगी। और फिर से पेड़ पे जाके बैठ जाती है। आज तो बहुत मजा आया थी। हाँ सीता। नारायणपुर में मनन मछुआरा भी रहता था। मनन गांव में से जो नदी बहती थी उसमें से मछलियां पकड़ता और उन्हें बेचकर गुजारा करता था। मनन अकेला अपने घर में रहता था और वो बहुत आलसी इंसान था, तो घर की सफाई तो करता ही नहीं था। उसके घर में सब कुछ यहाँ वहाँ पड़ा रहता था, खाने के झूठे बर्तन से लेकर रोज के गंदे कपड़े। एक दिन मनन अपनी मछलियां पास वाले गांव से बेचकर घर आ रहा था। उसे आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। शाम ढल रही थी। मनन अपनी सोच में डूबा चला आ रहा था और वो पीपल के पेड़ के पास से गुजरने ही वाला था। आज आमदनी अच्छी हुई है, कल जाके नया जाल खरीदूंगा। जाल में छेद होने की वजह से मछलियां फंसती ही नहीं अच्छे से। गीता ने उसे आते हुए देखा। सीता, ओ सीता, उठ भी जाओ। हम चुड़ैलें दिन पे सोती हैं, रात को नहीं। देखो कोई आ रहा है, चलो उसे परेशान करते हैं। कहाँ है? अरे वहाँ नहीं, यहाँ देखो, यहाँ। दोनों पेड़ से उतरकर मनन के पीछे उड़ने लगती हैं। लोगों को सिर्फ इस जंगल में डरा डरा के मैं बोर हो चुकी हूँ। क्यों ना हम इसके पीछे पीछे इसके घर में चले? हाँ हाँ सीता, इस इंसान को देख के लगता है कि इसे साफ सफाई पसंद नहीं है, और हमारे लिए इससे अच्छी रहने की जगह हो ही नहीं सकती। और फिर हम गांव के लोगों को परेशान करेंगे। सीता और गीता उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाती हैं। उसके घर में सब बिखरा हुआ देखकर वो दोनों बहुत खुश हो गई। अरे सीता, ये तो हमारे लिए स्वर्ग है, स्वर्ग। अब तो बस अब हम यही रहेंगे। हाँ। तब मनन अपने रसोई घर में मछलियां पकाने बैठा। अरे वाह वाह वाह,
बहुत दिन बाद मछलियाँ खाने को मिली। हाँ। जैसे ही मनन ने मछलियाँ तल के थाली में निकाली, सीता और गीता उसकी मछलियाँ खा गईं। मनन ये देखकर हक्का बक्का रह गया और दोनों बहनें हंसने लगी। उनकी हंसी सुनकर तो वो बेहोश हो गया। सुबह मनन उठा, उसे याद आया कि रात को क्या हुआ था और वो डरते डरते घर से बाहर गया और सरपंच जी से जाके मिला। सरपंच जी, मेरी मदद कीजिए, बस मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ सरपंच जी। अरे इतनी सुबह सुबह? तुम जैसे आलसी इंसान से ये अपेक्षा नहीं थी मेरी। क्या हुआ बताओ। मनन ने रात वाली बात सरपंच जी को बताई कि उसके घर में 2 चुड़ैल हैं और वो मनन की मछलियां खा गई। ये तो होना ही था। तुमने सुना नहीं है क्या, जहाँ गंदगी होती है वहाँ चुड़ैलों का वास होता है। तुम कभी अपने घर साफ सफाई नहीं करते थे। सरपंच जी, मुझसे भूल हो गई सरपंच जी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए सरपंच जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मुझे लगता है ये दोनों वही बहनें हैं जो पास के जंगल में पीपल के पेड़ पे रहती थी। तुम एक काम करो, अपने घर जाके अपने घर की साफ सफाई करो, सारे बर्तन और कपड़ों को धो के सुखा दो, घर में मंदिर बनाओ और वहां पर दिया जलाओ। चुड़ैलों को साफ सफाई नहीं पसंद आती। जाओ अब जल्दी से ये सब करो। ठीक है सरपंच जी, जयराम जी की। मनन ने डरते डरते अपने घर की सफाई की और वो चंदन की लकड़ियों को घर में लेकर आया। उसकी खुशबू से दोनों बहनों की नींद खुल गई। छी 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 छी, सीता कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये बेवकूफ मछुआरा कर क्या रहा है? अरे बाप रे, इस बदबू से तो मैं मर ही जाऊंगी। और ये मछुआरे ने तो पूरा घर साफ भी कर दिया है। हाँ सीता, अगर हम यहाँ रुके तो हम मर जाएंगे। चलो चलो चलो, वापस चलते हैं जंगल में। चलो 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 चलो। दोनों बहनें जल्दी से वहां से चली जाती हैं और मनन को इस हादसे के बाद साफ सफाई का महत्व भी समझ आता है। किड्स टोन दुनिया को सब्सक्राइब करें।